वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 का बी। तो प्रश्नावली 1 के बी में कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए तो मैं गुणनखंड करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है। जैसे कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक हो। जैसे संख्या 210, इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। 412, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। और 816, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। जैसे 914, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। फिर देखते हैं अगर कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से क्या हो? भाज्य हो। जैसे 345, ये क्या है? संख्या है। इसमें 4, 3, 7, 5, 12, यानी ये जो संख्याएं दी होती हैं उनके अंकों को अगर आपस में जोड़ लें और उनका जोड़ यानी योग जो है वो अगर 3 से भाज्य होगा तो वो संख्या भी क्या? 3 से भाज्य होगी। दूसरा है 453, इसमें क्या करो? 5, 4, 9 और 3, 12, यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। यानी 12 क्या? 3 से भाज्य होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। फिर बात करें अगर तीसरे की 8733, इनको आप जोड़ लीजिए। 8, 7, 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 क्या होता है? 3 से भाज्य, तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। चलिए आइए देखते हैं 4 से भाज्य होगी, यानी कोई संख्या जो है वो 4 से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या, इकाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। जैसे 1104 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 4 है और दहाई का अंक क्या है? 0 है। यानी 0, 4 क्या? 4 ही तो आएगा, तो 4 क्या है? 4 से भाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से भाज्य हो जाएगा। क्या है? 1524। अब 1524 देखो, इसमें इकाई का अंक है 4 और दहाई का है 2, तो 2 और 4 कितना हो गया? 24। अब क्या 24 4 से भाज्य है? तो हाँ, बिल्कुल भाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से भाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से फिर बात करें अगर 5 से, यदि कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। जैसे इकाई का अंक इसमें क्या है? 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 5 से भाज्य होगी। फिर बात करें अगर 6 से भाज्य होने की, कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। यदि वह जो है 2 और 3 दोनों से क्या हो? भाज्य हो। जैसे 216 एक संख्या है, तो इसमें पीछे 6 है, तो ये संख्या क्या? 2 से तो भाज्य है ही है। अब इनको जोड़ लें, 2 1 3 और 6 और 3 9, 3 से भी भाज्य, तो ये संख्या क्या होगी? 6 से भी भाज्य होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल, प्रश्नावली 1 का बी। तो पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है 140। 140 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो कर लीजिए। 140 0 है, तो ये संख्या क्या है? 2 से भाज्य हो जाएगी। काट लेते हैं, 2 सती 14 और 0 उतार लिए, फिर से लिखिए 2, तो 2 तिहाई 6 और बच गया कितना? 1। अब 1 और 0 कितना हो गया? 10, तो 2 पंचे 10। अब देखो इसकी इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या काहे से भाज्य हो जाएगी भाई? 5 से। 5 सत्ते 35। अब क्या होगा? 7 7 एकन 7। देखिए अब आप 140 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो 140 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की घात कितनी? 2 गुणे 5 और गुणे में 7, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर बात करें अगर सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 है हमारा 156, यानी 156 को आपको ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंड
तो 156 को लिख लीजिए ऐसे और कर लीजिए। अब देखिए पीछे क्या है 6, तो ये संख्या क्या से कट जाएगी 2 से, तो काट लिए 2 सती 14, 1 बच गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब देखिए पीछे 8, तो फिर से क्या से भाज्य हो जाएगी 2 से, कर लेते हैं 2 तिहाई 6, 1 बच गया 18 हो गया, 2 नवैया 18। अब देखिए 9 और 3 कितना होता है 12, तो ये संख्या क्या से कट जाएगी 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। 13 एक अभाज्य संख्या, ये अपने आप से ही कटेगी, 13 एकन 13। अब आप 156 के लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 की घात कितनी आ गई 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल नंबर तीसरा है हमारा, तीन 3825। इसके क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 3825 कर लेते हैं, इनको जोड़ लो, 8 3 11 2 13 और 5 18, यानी ये संख्या क्या से भाज्य हो जाएगी 3 से, का 3 एकन 3, अब 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पच्चे 15। देखिए फिर से 3 से कर लेते हैं, 3 चक्कू 12, अब 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पच्चे 15। अब देखिए ये संख्या 4 2 6 5 11, क्या 11 3 से भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है 3 से ये संख्या भाज्य नहीं होगी। अब देखिए इसके पीछे है 5, यानी ये संख्या क्या से भाज्य हो जाएगी 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 2 बच गया और 5 25, फिर से इसको 5 से, 5 एकन 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और 17 भाज्य संख्या है तो वो अपने आप से ही हो जाएगी। अब देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे भाई 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 की घात कितनी 2 और 5 की घात कितनी 2 और गुणे में 17। ये हो गया इसका। देख लेते हैं अगला सवाल है हमारा 5005। देखिए अब 5005 का कर लेते हैं। देखिए ये संख्या 5 से तो हो जाएगी 5, 5 एकन 5, 0 लिख लिया, फिर से 0, फिर से 5 एकन 5। अब देखिए 5, अब ये काहे से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से देख लेते हैं। 7 एकन 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया 21 हो गया, काट लेते हैं 7 तियाँ 7 एकन 7, 1 से हो गया कितना बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया 21 हो गया, 7 तियाँ 21। अब देखिए अब ये संख्या क्या से कट जाएगी 11 से, तो 11 एकन 11, 3 बच गया 11 तियाँ 33, फिर से काट लेते हैं तो 13 से हो जाएगी, 13 एकन 13, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका राइट आंसर है। अब देखिए हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5 7। देखिए 7429, इसको 17 से कर लेते हैं। 17 चक्कू 68, कितना बच गया 6 बच गया, 62 हो गया, 17 तियाँ 51, फिर से कितना हो गया 11 हो गया 119, तो 17 सत्ती 119। अब देखिए क्या से होता है 437, अब इसको 19 से एक बार कर लेते हैं, तो 19 एकन 19 दूना 38, 2 बार जाएगा, ठीक है, कितना बच गया 5, 57 हो गया, 19 तियाँ 57। अब 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 तो अपने आप से ही जाएगा, 23 एकन 23, यानी 7429 का के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई 17 गुणे 19 गुणे
23। ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ये कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। देखिए हमारा एक सूत्र होता है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF और LCM के। दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91। अब देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 26 2 से हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, कितना हो 13 एकन 13, यानी 26 के अब गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 13। फिर देखिए कितना 91, 91 के कितने होंगे, तो 7 से हो जाएगा, 7 एकन 7, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 तियाँ 21, फिर 13 से, 13 एकन 13। अब देखिए 91 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13। देखिए अब इनका निकाल लेते हैं लासा और मासा, यानी HCF और LCM। तो इनमें इनका HCF क्या हो जाएगा भाई, HCF जो दोनों में मिल जाए, जैसे इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, तो ये क्या हो गया HCF, और LCM क्या होता है 13, ये हो गया, फिर जो बच गया वो सब 2 गुणे 7, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 सत्ते, यानी 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये हो गया इसका LCM। अब देख लीजिए कर लेते हैं सत्यापन, जो इसने कहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापन क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और काहे के बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो दो संख्याएं क्या कौन कौन सी हैं, 26 और गुणे में क्या है 91। इसका 13 क्या है HCF है और LCM कितना है 182। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड कितना है गुणे 182 कर लेते हैं गुणा, तो 13 दूनी 26 और 13 अठी 104, 104 और 2 106 और 13 एकन 13 और 10 23। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 26 गुणे 91। ठीक है, एक छक्का 6 और एक दूनी 2, 9 छाक 54, 54 और 2 56 के 6, कैरी आया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, कितना हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। यही हमको प्रूफ करना था, यानी RHS जो है बराबर है किसके, LHS के, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो ये हो गया सत्यापित। अब देखिए सवाल नंबर है दूसरा, 510 और 92। तो देखिए 510 के कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड, तो कहा है से भाई 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर से क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अभी इसको देखो 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15। अब देखिए 5 से, 5 एकन 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 17 तो अपने आप से ही जाएगा, 17 एकन 17, यानी 510 और 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17।
ठीक है, अब कर लेते हैं 92 की। तो 92 के क्या होंगे, पीछे 2 है तो 2 से भाज हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब देखिए 23 तो अपने आप से ही जाएगा। ठीक है, यानी 92 के अभाज्य गुणनखंड के कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इनका HCF निकाल लेते हैं, HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, देखिए 2 एक बार है, ठीक है, और भी कुछ है तो, और तो कुछ है नहीं। HCF कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और LCM की अगर बात करें तो 2 तो हो ही गया, बाकी जो बच गया है वो सब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17, और इधर कितना बच गया, 2 गुणे 23। यानी इन लोगों की अब करवा देते हैं आपस में गुणा। कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लिए 30 गुणे 17 गुणे 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। अब देखिए इनकी करवा देते हैं, 17 तियाँ 51 गुणे 46। अब देखो जीरो का जीरो लिख लिए। अब 6 एकन 6 6 पंचे 30, 4 एकन 4 30 और 4 34 के 4, कैरी आ गया 3, 4 पंचे 20 3 23,460। अब देखो कर लेते हैं इनको सत्यापित, सत्यापन कर लें भाई, सत्यापन कैसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM के। देखिए दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 510 गुणे कितना है, 92, ये बराबर होंगे किसके, HCF कितना है, 2 गुणे 23,460। अब देख लिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी 510 गुणे 92 कर लेते हैं इनकी गुणा। कितना आएगा भाई, जीरो ऐसे लिख लेते हैं, 2 एकन 2, ठीक है, 2 पंचे 10, 9 एकन 9, 10 और 9 कितना हो गया, 19, हासिल है 1, 9 पचे 45 और 1 46, यानी 46,920। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड, 2 गुणे, ठीक है, करके देख लेते हैं, जीरो तो 2 छंग 12 के 2, 2 चक्कू 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, ये भी कितना होगी, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी ये जो है सत्यापित हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3, तो दूसरे का सवाल नंबर है तीसरा, कहता है 336 और 54, ठीक है। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अब देखिए इसके पीछे कितना है, 6 है, तो ये संख्या क्या है, 2 से भाज्य हो जाएगी। तो 2 एकन 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठी 16, ठीक है। अब ये कहाँ से, 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8, ये फिर से 2 से हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर से हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब देखिए 2 1 3 हो गया, यानी संख्या कहाँ से 3 से भाज्य होगी, 3 सत्ते 21 और 7, यानी आप लिख सकते हो 336 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 की घात कितनी है भाई, 4 गुणे 3 गुणे 7। अब देख लीजिए 54 का, तो 54 के कैसे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, अब ये 3 से जाएगा, 3 नवैया 27, फिर से 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। अब किसके, 54 के अभाज्य गुणनखंड
कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 की घात कितनी 3। ठीक है, अब इसका HCF कर लेते हैं। तो HCF वो जो मिनिमम घात होती है, ठीक, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। देखो यहाँ पे कितना है, 2 एक बार है तो 2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पे 3 कितनी 3 बार, तो मिनिमम घात वाला लिखा जाता है तो 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया HCF, यानी 2 तिहाई 6। फिर अगर बात करें हम LCM की, तो 2 जो हाईएस्ट पावर लिख ली जाती है, 2 की घात यहाँ पे कितनी है तो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 3 की घात 3 है, जो बच गया वो भी लिख लेते 7। तो कितना हो जाएगा 2 की घात कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 27 गुणे में कितना 7। ठीक है, अब देख लीजिए 7 सत्ती 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 गुणे 16। ठीक है, अब इनका कर लेते हैं सत्यापन। सत्यापन क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF। देखो दोनों संख्याएं क्या है, 336 गुणे में कितना 54, और LCM मेरा कितना है भाई 3024, और HCF कितना है 6। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना है 336 गुणे 54, तो कितना आएगा 336 गुणे 54, 18,144। और RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, कितना हो जाएगा 3024 गुणे 6, कितना आ जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 की जीरो तो कितना हो जाएगा 1 और 6 तियाँ 18, कितना बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही सत्यापित करना होता है। देखिए अब सवाल नंबर है हमारा 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21। ठीक है, देख लेते हैं 12, 15, 21, इन तीन लोगों की याद करना है आपको क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 12, 15, तो 12 का पहले कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 से काट लें, 2 छंग 12, फिर से 2 से चला जाएगा 2 तियाँ 6, फिर से 3 से जाएगा 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितने हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 15 के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से 5 51 5, यानी 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 3 गुणे 5, फिर क्या 21, यानी 21 के अभाज्य गुणनखंड। कितना हो जाएगा 21 का करके देख लेते हैं, तो कैसे जाएगा 3 3 सत्ते 21, फिर 7, तो यानी 3 गुणे 7 क्या हो गया 21। ठीक है, हम देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड वही क्या होता है हमारा मासा। उभयनिष्ठ का मतलब जो इन तीनों में कॉमन मिल जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, तो क्या हो गया 3, अतः HCF हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, अब बात करें अगर LCM की, तो जो पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया वो, बाकी जो संख्याएं बच गई हैं वो सब, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ पे कितना बच गया भाई 5, और यहाँ पे कितना बच गया 7। अब इनका कर लेते हैं आपस में गुणा, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे 60 और 60 सत्ते 420, ये क्या हो गया हमारा
LCM। ठीक है, अब सवाल नंबर देख लेते हैं 2, यानी तीसरे का दूसरा सवाल जो है, तीसरे का दूसरा क्या है, 17, 23 और 29। अब देखिए ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं जो हैं वो अपने आप से ही कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणे 1 यानी 1 गुणे 17। 23 का क्या होगा, 1 गुणे 23। और 29 के क्या होंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए 17, 23 और 29 में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कोई है नहीं, अतः ये अभाज्य संख्याएं, तो इनमें HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और HCF है, HCF। ठीक है, और इनका जो मासा होता है वो सभी, लासा जो होता है वो सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लासा। तो लासा की अगर बात करेंगे, लासा बोले तो LCM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 और गुणे 29। ठीक है, तो कर लीजिए, 17 तियाँ 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, यानी 391 की गुणा 29 से करवा दें तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 11,339। ठीक है, अतः इनका जो मासा है वो कितना आएगा, 1, और जो लासा है वो कितना आ जाएगा, 11,339। ठीक है, अब सवाल नंबर अगर 3 की बात करें, यानी 8, 9 और 25, इनका क्या ज्ञात करना है आपको, HCF और LCM दोनों ही। ठीक है, कितना, 8, 9 और 25, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 की बात करें तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5। अब देखिए इन तीनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, उभयनिष्ठ तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता है तो क्या हो जाता है, 1। यह अर्थात 8, 9, 25 का जो HCF है यानी जो मासा है वो कितना हो जाएगा, 1, और जो LCM है बोले लासा है वो क्या हो जाएगा, आपस में इनका गुणनखंडी। तो 8 गुणे 9 गुणे 25, तो कितना आ जाएगा भाई, इनका 1800। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब सवाल नंबर है हमारा 4, HCF 306, 657 का कितना दिया है, 9 दिया है, और LCM हमको ज्ञात करना है। यानी दो संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, HCF दिया है हमको, सवाल नंबर है 4, HCF कितने का दिया है, 306, 657 का वो कितना है, 9, और हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM ज्ञात करना है कितने का, 306 और 657 का। ठीक है, तो लगा दो वही सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है किसके, HCF और गुणे LCM के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणे कितना, 657, किसके HCF तो हमको दिया है 9, अब LCM तो हमको मालूम नहीं है, तो LCM लिख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब LCM निकालने के लिए आपको 306 गुणे 657 के ये जो 9 है ये काहे में आ जाएंगे, बटे में, तो नीचे आ गए। अब ठीक है, 9 से काट लेते हैं, कितना, 9 1 का 9 और 9 3 27, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौक 36। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा, 34 गुणे 657। अब 34 गुणे 657 कर लीजिए इनकी गुणा, तो कितना आएगा, यही आएगा 22, 33, 8। यही आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, HCF कितना, 225, 60 का दिया है, 225 गुणे 5 माइनस का 10x, तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ज्ञात करते हैं। कितना HCF हमको दिया है, सवाल नंबर है 5, कितना HCF हमको दिया है, HCF कितने का, 225
60 का HCF दिया है कितना 225 गुणे 5 माइनस का 10 यक्स, और हमको यक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले 225 के निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पच्चे 15, फिर से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब देखिए 5 से कर लेते हैं, 55 25 और 5 51 5, यानी 225 के कितना हो गया इतना। अब बात करें अगर 60 की तो 60 देख लें, 2 से हो जाएगा 30 दूनी 60, फिर से 2 जाएगा 15 दूनी 30, फिर क्या 3 से 3 पच्चे 15 और 5 चिकन 5। अब देखिए HCF 225 और 60, 225 कामा 60 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, के उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लीजिए। देखिए 3 एक बार यहाँ पे तो लिख लिया 3 एक बार, गुणे 5 है फिर 5 है, ठीक है 2 तो कहीं पे है नहीं, तो कितना हो गया 3 पच्ची 15। यानी आप कह सकते हो कि HCF 225 60 की जगह पे क्या रख लेंगे 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10 है। ठीक है, कर लेते हैं इनकी गुणा। ठीक, तो 15 ऐसे रख लें, 5 25 के 5, 5 दूनी 10 तो 12, 5 दूनी 10 से 11, माइनस का क्या 10x। अब देखिए 10x को तो माइनस का है तो उधर आएगा तो काय में हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और 1100 और 15 को उधर ले आते हैं तो 1125 माइनस 15। अब 1125 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई 1110, है कि नहीं। इधर कितना बच गया 10x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 111, क्योंकि जी कट जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 कहता है HCF 120 का 225 का दिया है आपको 15, तो LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अभी एकदम एक ऐसा सवाल लगा के आए हैं आप 6, सवाल नंबर है 6। HCF हमको दिया है HCF कितने का 120 का 225 का कितना दिया है भाई 15, और LCM ज्ञात करना है LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 120 गुणे 225, ऐसा है कितना है 15, और LCM हमको ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम 120 गुणे 225 और ये जो 15 है इसको इधर ले आएंगे तो कहाँ में हो जाएगा नीचे बटे में, काट लेते 15 एकन 15 और 15 अट्ठी 120। अब 225 और 8 की कर लेते हैं गुणा, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी LCM जो है वो कितना आ जाएगा 1800। यही आपका सही आंसर है। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।